हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार आज आपको एक नया वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र या व्यंजक को प्राप्त करें। ये इस साल एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ भी है। लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं प्रत्येक दिन आपको मेन क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग बताते रहूंगा जो आने वाला होगा। तो ये देखिएगा क्वेश्चन है बनेगा कैसे। सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र को ड्रॉ करेंगे। और एक समान की अगर बात की जाए तो एक समान वहां होती है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनकी आपस की जो दूरी होती है वो एक समान होती है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इनकी जो बीच की दूरी होगी वो आपस में क्या होंगी, समान होंगी। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम A है और यहाँ B होगा। बच्चों यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ऐसे एक मध्य बिंदु लिया जाएगा जिसका नाम O होगा। यहाँ से दूरी इसकी L है, यहाँ L है। -Q और +Q दो चार्ज होते हैं, तो दोनों चार्ज के द्वारा अलग अलग विद्युत बल यहाँ लगेंगे। तो इस F का मान हो जाएगा बराबर -QE क्योंकि चार्ज माइनस है, और यहाँ पर हो जाएगा एक बल लगेगा, उसका मान हो जाएगा बल का +QE। ठीक है, पूरी दूरी 2L है। अगर यहां से एक ऐसे लंब गिराया जाए, इस लंब को ऐसे, इसका नाम M दे देना है, और यहाँ ये विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी जिसे हम संगत कोण कहते हैं। तो ये संगत कोण आपस में बराबर होता है। अब ये दोनों बल लगा हुआ है, तो पहले से ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था, यानी विद्युत क्षेत्र के अलोंग था, विद्युत क्षेत्र के अक्रॉस था, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश था। लेकिन जब ये वैद्युत बल युग्म आघूर्ण यानी बल युग्म आघूर्ण लगा, तो ये ऐसे रोटेट करके इस तरह से ये कोण बना रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, चर्चा करते हैं। तो ये आपका फिगर है। अब सवाल है कि बल युग्म आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। तो इस पे जो कार्य किया तो लिखा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण स्टाइलिश T बराबर कोई भी बल गुने लंबवत दूरी, ये टाउ लिखा हुआ है। तो कोई भी अगर बल की बात की जाएगी तो कोई भी बल में आपका ये F हो जाएगा, और लंबवत दूरी आपका जो ये लंब गिरा हुआ है वो BM हो जाएगा, BM। तो BM की वैल्यू क्या होगी, तो BM का वैल्यू निकालने के लिए आप यहां से ये एंगल अगर ले रहे हैं तो आप इसमें कोण ले लेते हैं, कोण B यहां पर A था, ये A है, AM में है ना, और यहां साइन थीटा लेते हैं तो BM अपॉन ये इसका हाइपोटेनिया है यानी कर्ण है, तो ये 12 हो जाएगा, और 12 से गुना करने पर 12 साइन थीटा बराबर BM हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ बराबर, अब F की वैल्यू लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखा है तो कोई भी बल लेना है तो QE लिख लिया, और BM की वैल्यू लिखा रहा है 12 साइन थीटा। अब अगर बात की जाए तो Q को उधर करना है तो Q इंटू 12 साइन थीटा है,
और बच्चों Q इंटू 12 इक्वल टू हम लोगों ने P पढ़ा है और P को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P यहां लिख दिया गया और 12 साइन थीटा है। तो आपने एक 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट का कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। तो इसके बेसिस पर अगर इसको पुट किया जाए वैल्यू को तो ये देखिए टाउ या स्टाइलिश टी कहा जाता है बल युग्म आघूर्ण को। यहां पर वैल्यू लिखी जाएगी P क्रॉस E, ठीक है। और अगर इसको रिमूव करेंगे क्रॉस को तो ये फिर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। अगर इसमें कुछ केस को निर्धारित करना चाहें तो लिखा जाए अगर केस नंबर 1 में कि थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 डिग्री है तो cos थीटा का वैल्यू अगर 0 हो, कुछ नहीं इसमें बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा तो टाउ बराबर क्या लिखाएगा, तो Pe साइन 0 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये पूरा 0 कर देगा। लेकिन अगर केस नंबर 2 में अगर cos थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो Pe साइन 90 और ये 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये सिर्फ टॉर्क बराबर हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू केस नंबर 3 में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगा, यानी इसके उल्टा दिशा में ये रोटेट करा दे इनवर्स में, तो आपका क्या होगा, तो वैल्यू हो जाएगी Pe साइन 180 डिग्री। 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो वही होता है 0। तो आप यहां लिखने वाले हैं ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये टॉर्क का इक्वेशन निकल गया बल युग्म आघूर्ण का, ठीक है। ये क्वेश्चन VBI था, ये लघु दीर्घउत्तरीय प्रश्न में। तो फिर मैं कल आपको नया वीडियो अच्छे VBI क्वेश्चन को, है ना, वीडियो में लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।